मम्मी क्या पढ़ रही हो? पढ़ नहीं रही बेटा, नोट्स बना रही हूँ। किस चीज के नोट्स बना रही हो? हमें किस ग्रह को अच्छा करने के लिए कौन से दिन क्या खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन उसी खाने को अगर हम सही तरीके से सेवन कर लें दिन के हिसाब से, तो हमारे ग्रह भी बली हो जाते हैं। तो बस वही सारणी बना रही थी। जैसे कि अगर हम रविवार के दिन सुबह, ये सुबह और शाम हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। सुबह अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं और उसके साथ में हम कोई भी सूखी सब्जी लेते हैं, तरल वाली नहीं, लिक्विड नहीं, सूखी सब्जी खाते हैं। शाम के वक्त अगर हम मसूर की दाल, लापसी, दलिया ये खाते हैं, तो इससे हमारा जो सूर्य है वो बहुत हमें अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है, स्ट्रांग हो जाता है। बच्चों को अगर हम यही इसी क्रम से हम खाना खिलाते हैं तो उनका माइंड और शार्प हो जाता है। जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे बच्चे, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। जो बच्चे मन नहीं लगा रहे पढ़ाई में, जो रिस्पेक्ट नहीं करते अपने से बड़ों की, जो अपने माता पिता की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, जो हर बात को काटते हैं, जिन्हें ये लगता है कि माता पिता जो भी सिखा रहे हैं वो उनकी हानि के लिए उन्हें सिखा रहे हैं, ये चीज़ें उनको, एक छोटी सी चीज़ है खाना, वो तो हम खिला ही सकते हैं। हम उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे करके ये परिवर्तन महसूस करेंगे। सोमवार के दिन अगर हम गेहूं की रोटी के साथ दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़, खीर, हरी सब्जी खिलाते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है, मजबूत होता है। शाम के वक्त सादे चावल और दाल। मंगलवार के दिन गेहूं की रोटी, मोठ, मंगोड़ी, पापड़, गुड़, ये सारी चीज़ें अगर हम खाने के अंदर रख लेते हैं तो हमारा मंगल अच्छा होता है। शाम के वक्त ज़रूर से ज़रूर हमें मीठा खिलाना चाहिए मंगलवार को। तो यहाँ मैंने जो सारणी बनाई है उसमें आटे का हलवा, चूरमा या फिर मसूर की दाल। बुधवार के दिन गेहूं की रोटी, हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी ज़रूर खिलानी चाहिए। शाम को मूंग चावल की खिचड़ी या मूंग की दाल। गुरुवार को चने या मक्के की रोटी, बेसन की रोटी, आटे में बेसन मिला के, बेसन का कोई भी कड़ी, गट्टा या बेसन की सेव टमाटर की सब्जी, बेसन से बनी हुई कोई भी सब्जी या चिल्ला, बेसन का चिल्ला ही खा लेते हैं बच्चे खुश होके। और जो कुछ भी बनाए उसमें हल्दी ज़रूर होनी चाहिए। शाम के वक्त मीठे अगर चावल खा सकते हैं तो पीले मीठे चावल खिलाने चाहिए बच्चों को। और चना दाल, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। उसके बाद शुक्रवार को चावल और मिक्स आटा जो होता है उसकी रोटी। ठीक है, अगर सर्दियों का टाइम है तो आप ज्वार की रोटी भी खिला सकते हैं। पनीर की सब्जी और दही उस दिन ज़रूर लेना चाहिए खाने में। और चावल के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाकर ज़रूर खानी चाहिए अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए। शाम के वक्त आप कोई भी नमकीन चावल बना सकते हो, पुलाव बना सकते हो, सब्जियां डाल के अच्छी से वो खा सकते हो। आप पनीर से बनी हुई कोई चीज़ खा सकते हो। शनिवार को कोई भी मिस्सी रोटी या मिक्स आटे की रोटी, जौ की रोटी अगर आप खा सकते हो तो जौ की रोटी। और आपको थोड़ी तेल वाली सब्जी खानी है जिसमें तेल हल्का सा ज़्यादा हो, या जो फ्राई करी हुई सब्जियां, ठीक है, या डीप फ्राई जो हम करके सब्जी बनाते हैं वैसी, मतलब तेल युक्त सब्जी होनी चाहिए सुबह के टाइम। शाम को आप खिचड़ी, दाल, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो।
यही ग्रहों के अनुसार आप दान भी कर सकते हो। अच्छा, जो बना नहीं सकते। जो बना सकते हैं, लेकिन जिनको ग्रह ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं, अच्छा। तो वो उसको दान भी कर सकते हैं। तो यही बस सारनी बना रही थी, तुम लोगों के काम आएगी जीवन में। जब तुम किसी को रेमेडीज दोगे या किसी को बताओगे तो उसमें एक हेल्पफुल चीज हो जाएगी। इसी में मैंने एक और चीज बनाई थी, राशि अनुसार। अभी वो तैयार नहीं हुआ है, जब वो तैयार हो जाएगा तो बताऊंगी तुम्हें कि राशि अनुसार कौन सा भोजन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, अब क्या रह गया? अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने बताया कि सुबह और शाम खाना है, अगर कोई एक टाइम खाता हो या फिर कभी उसका खाना मिस हो जाए शाम का या सुबह का, तो कोई दिक्कत आती है क्या? बेटा, उसको फल नहीं मिलता? आप किसी चीज को नियम से निभाना स्टार्ट करो और एक लिमिटेड टाइम तक उसको करो। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने आप एक ही टाइम कर लो, पर आप उसको रेगुलर उससे करना स्टार्ट कर दो, तो आपको उसका फल धीरे धीरे करके खुद ही प्राप्त होना चालू हो जाता है। और मैंने कहा ना, जो नहीं खाते या नहीं खा सकते वो सेम चीजों का दान भी कर सकते हैं। जैसे शनिवार के दिन अगर आप तेल युक्त बनी हुई सब्जी और पूड़ी अगर आप दान कर देते हो तो इसका भी आपको विशेष फल प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन आप बेसन से बनी हुई चीज अगर दान कर देते हो या चने की दाल आप बनाकर किसी गरीब को खिला देते हो तो इससे भी आपको फल प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से आपका पूरा का पूरा एक चार्ट बना दिया, मील चार्ट। अब इस मील चार्ट को आप कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर है। खुद खा के करते हो या किसी को दे के करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो भोजन ये कर रहे हैं, इसका कोई स्थान भी है कि इनको इसी स्थान पे बैठ के करना है? क्योंकि आजकल तो सब लोग ज़्यादातर बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। बेड पे बैठ के तो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या तो ज़मीन पे बैठ के खाओ, नहीं तो जैसे सबके यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह होती हैं, आप वहाँ बैठ के खाओ। बेड पे तो वैसे ही बैठ के खाना बिल्कुल सही नहीं होता। और कुछ? बस जानना था। चलो ठीक है। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।